नमस्कार, आर के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं काजल मेहरा। जानते हैं आज की खबरें। किसानों की मांगों को लेकर एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन। बिजली की समस्या, सोसाइटियों में खाद नहीं मिलने से किसान भाई परेशान। भाजपा सरकार तानाशाह के रूप में किसानों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार कर रही है। हम सबको इनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा और आदरणीय राजा साहब का साथ देना पड़ेगा ताकि हमारी आवाज किसानों की आवाज को मजबूत कर सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत पहले और हमारे चौथे स्तंभ के सभी साथी, हमारे सम्मान्य जितने भी यहाँ पे हमारे पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, साथियों, थोड़े दिन पूर्व की बात है। ये जो कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा और शिवराज सिंह ने जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुनबा जोड़ा है, इसके पहले हमारी कमलनाथ जी की जनता की निर्वाचित सरकार थी। जब जनता की निर्वाचित सरकार थी, जनता के जनमत की सरकार थी, जनसत्ता की सरकार थी, तो खाद भी मिलता था, बिजली भी मिलती थी, डीपी भी मिलती थी और बिल भी कम आता था। अब नोटों से खरीदी हुई सरकार है, लालच देकर बनाई हुई सरकार है, पद का आदान प्रदान करके बनाई हुई सरकार है। अब ये सरकार बैठी है तो किसान भी सड़क पर बैठा है। ना खाद है, ना बीज है, बीज है तो सड़ा हुआ, ना ट्रांसफार्मर है, और बिल अगर इकट्ठे करने लगो तो शायद पूरा ट्रक के सामने खड़ा है, इतने भरा जाए, इतने बिल आ रहे हैं किसानों के। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आज इसी के सबके खिलाफ हम आपके बीच में यहां उपस्थित हैं, बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, अभी हुए उपचुनावों की, कि हिमाचल में 3 विधानसभा की और 1 लोकसभा की सीट, चारों पर कांग्रेस ने कब्जा करा। राजस्थान की 2 सीटों पर भी कांग्रेस ने कब्जा किया। मध्य प्रदेश में 1 सीट पर कांग्रेस जीती और जो 2 सीटें कांग्रेस की हारी, उनमें दोनों में जो उम्मीदवार थे, एक समाजवादी पार्टी के व्यक्ति को भाजपा में लाके उम्मीदवार बनाया गया था और एक जगह कांग्रेस के पार्टी के व्यक्ति को भाजपा में लाके उम्मीदवार बनाया गया था। तो यह है शिवराज सिंह जी की जीत। ये कहते थे लंगड़ी सरकार है हमारी सरकार को, इनकी सरकार तो नट बोल्ट से कसी हुई सरकार है। जिस दिन ढीले हुए उस दिन ताश के पत्तों की तरह गिरेगी। और नट बोल्ट के बीच में एक चुंबक लगा हुआ है जिससे वो सारे नट बोल्ट चिपके हुए हैं। वो चुंबक काहे का है? माल लूटने का। क्योंकि माल लूटने का लाइसेंस है तो जितने लालची लोग हैं वो आज भाजपा में हैं और जितने ईमानदार लोग हैं वो आज कांग्रेस में हैं। पूरे देश में देखें, पहले कहते थे कि कोई पाप करे तो गंगा जी जाना पड़ता है, गंगा जी जाओ, डुबकी लगाओ, नहाओ तो पाप धुलता है। आजकल अपने देश में जो प्रजातंत्र में नेता पाप करे, अवैध कॉलोनी काटे, नकली बीज बेचे, नकली खाद का धंधा करे, नकली गिट्टी की रॉयल्टी चुराए, वो सारे लोग पाप धोने के लिए कहां जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। भाजपा में भर्ती हो जाओ, सारे पाप। अब ये कौन से पेट से पैदा हो रहा है? डी के पेट से, लाइनमैन के पेट से, एसी के पेट से ट्रांसफार्मर पैदा कैसे हो रहा है? हम जब सरकार में आए 64,000 मध्य प्रदेश में डीपीयां जली हुई थी। हमने 2 महीने के अंदर 64,000 डीपीयां बदल दी, नई लगा दी, ताकि किसी किसान को दर की ठोकर नहीं खानी पड़े। और ये सिर्फ खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं कि लोग सोचेंगे साहब खिलचीपुर में ही हुआ, ये पूरे मध्य प्रदेश में हुआ, तीनों डिस्काम में हुआ, सब दूर हुआ कि हमने तत्काल ट्रांसफार्मर सारे बदले। हमने कहां से पैदा किए थे ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर तो हैं पर वो 12,000 रुपए जब दो तब पैदा होते हैं। अब ये बात याद रखना कि पैदा कर रहे हो ना तो पैदा करने की विधि भी याद रखना। वो सारी विधियां इस्तेमाल कर देंगे, सही साठ कर नहीं चलेगी प्रशासन तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
जाओ भाई, अभी रुक जाओ भाई, हो जाओ। थोड़ा सा अगर तहसीलदार नहीं है तो गोपाल जी तालो मंगा ला। सूचना बता 3 घंटा से तो बैठे आ जाता तो जानबूझ के आप नहीं चाहे, क्योंकि हुकुम अपने पास सबूत है, ये नहीं आ रही है, ये सबूत मांगता नहीं, अब 30 किलो का सबूत है, जैसे नहीं आ गए लग जाओ। आज के ये देखो कट्टा पूरा 5 में मैंने फेंके हजूर। अच्छा ये गेहूं खेत खराब हो गया, खेत में जाओगे अब देख लो क्या लगता है पूरा खेत खराब मिला के बेच रही तू। सोसाइटी ने दिया है, सोसाइटी सोसाइटी। ये देखिए इनका ये मानक बीज है, सर्टिफाइड। 17 बीघा में फेंक दे रहे, वो गेहूं नहीं, खेती खराब हो गया उनको। अच्छा दूसरा आपके पास कहीं है क्या यूरिया वगैरह है कहीं पे कि कहीं पे भी नहीं है? कहाँ पर है? कौन सी सोसाइटी? नहीं है, झाड़मो में भी नहीं है, गागुन्नी में भी नहीं है। सब जगह नकली खाद मिल रहा है। नहीं गागुन्नी सकता मैं 1500 500 मिल रहा है, सब 450 में यूरिया अभी बिल्कुल नहीं मिल रहा कहीं पे भी। नहीं दिखवाना नहीं है, अब आप लोग कार्रवाई करवाओ। और ये पाइनियर सीड पे आपने कार्रवाई नहीं करी, इसके कारण एक फर्जी सीड विक्रेता यहाँ पे जीरापुर में धड़ल्ले से धंधा कर रहा है। ये सिर्फ आप लोगों की गलती से हुआ है। एग्रीकल्चर वाले कहते हैं साहब वो स्थानीय प्रशासन उस समय एक्टिव हो जाता, अगर तहसीलदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट वहाँ पहुँच जाते तो नकली बीज जब्त हो जाता, पर कोई पहुँचा नहीं। पुलिस का कहना है, ये पुलिस का भी कहना है, पुलिस का कहना भी यही है, पुलिस का भी यही कहना है कि हमारे को अधिकार नहीं था। पुलिस का कहना भी यही है। और उसमें केला का भी है, मैंने मालूम तो किसमें क्या हुआ, पड़ा नकली, ये नकली, ये सब अब किसने क्या लिया ये तो हमें मालूम नहीं, किसने क्या लिया किसने किया। ये क्या है, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप जाएंगे उसका कुछ है ही नहीं, उसने सब हटा दिया। 151 में भी जमानत ले ली उसी टाइम पे। 36 रुपए किलो गेहूँ है सर, ये 36 रुपए किलो का गेहूँ है। आप क्या होगी, कैसे उगेगा ये, क्या होगी किसानों की हालत। माननीय तहसीलदार साहब, मैं ये कह रहा हूँ आपके सबके सामने कि अगर आप कार्रवाई कल करेंगे तो तहसीलदार भी बन जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि ये आपके जो ट्रांसफार्मर बदलने के जो मामला है, तो ट्रांसफार्मरों में धड़ल्ले से रिश्वत चल रही है। हम 3 दिन दे रहे हैं विद्युत विभाग को और आपको भी दे रहे हैं। अगर 5 दिन के अंदर इनने नहीं करी तो हम इनके सब लोग जाएंगे, इतने सारे इकट्ठे होकर और कार्यालय पे ताला ठोक के आएंगे इनके, इनके सारे मेन स्विच ऑफ कर देंगे। भले बना ले, कोई मुकदमा बना रहे हो, पर ये कोई तरीका है क्या इनका? सबसे रिश्वत ले रहे हैं और किसी को भी ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है टाइम पे। बिल जमा करवा के बाद में भी ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, 1 साल का मेरा बिल